हालांकि मैं मेरे कैरियर में एक रुकावट सा फील कर रहा हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि कोई एनर्जी मुझे रोक रही है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। हालांकि मुझे मेरे लाइफ में जो मनी की ग्रोथ चाहिए थी, जो नेम फेम की ग्रोथ चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू द आईब्रो पॉइंट। जब भी बात मेरे कैरियर की आती है और मैं इसका प्रॉपर ऑडिट करता हूं, तो मैं पाता हूं कि मेरा कैरियर उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। मैं आज से कुछ सालों पहले जहां था वहीं पे हूं। मेरी इनकम पोटेंशियल उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। मेरा नेम फेम उस लेवल पे नहीं गया जहां जाना चाहिए। और ये सारी चीजें देखते हुए मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज है जो मुझे बार बार रोक रही है, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो जरूर कोई ना कोई रुकावट है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे इमोशंस का भी हो सकता है, जो मुझे बार बार आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से मैं यह फील कर पाता हूं कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता हूं और मेरे मन में मेरे बारे में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पा सकता हूँ, मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे अब बहुत सारे ऐसे कंपेयरिंग थॉट्स आ जाते हैं मेरे माइंड में जो मुझे बार बार ग्रोथ करने से रोक देते हैं। मेरी इनकम और नेम फेम की ग्रोथ तो शायद मेरे कंपैरेटिव बिहेवियर की वजह से भी रुक जाती है। मैं मेरा कंपैरिजन अपने बहुत सारे कलीग्स, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ करने लगता हूँ और मेरे इमोशंस उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और वहां मैं अपने आप को बहुत कम आंकने लगता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ मुझे बहुत छोटी दिखती है। मैं मेरे लाइफ के उन पॉजिटिव पोटेंशियल्स पे ध्यान ही नहीं देता हूँ जो मैंने अचीव किया है, और मैं मेरे निगेटिव अचीवमेंट्स को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ कि वो मैं अट्रैक्ट करने लगता हूँ, और जिस वजह से मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। कई बार तो मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एनर्जी कुछ नहीं होती है। बट आज मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये एनर्जी होती है जो मुझे इफेक्ट कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? जब मुझे रियलाइज हो गया है कि कहीं मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, कहीं मैं बार बार रुक रहा हूं, तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे एक बार शांति से बैठ के सोचना चाहिए कि मैं पूरे दिन में अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं किस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बहुत सारे नकारात्मक विचार बार बार रखूंगा, बार बार बोलूंगा कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं नेम फेम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अगर एवरी टाइम मैं ये सोचता रहूंगा कि मुझे जहां जाना है मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यही अट्रैक्ट कर रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, और इस वजह से मेरी फ्रीक्वेंसी रुक जा रही है। बट अगर मैं इस चीज को चेंज करके ये सोचूं कि मैं थोड़ा कर पा रहा हूं, मेरी काम करने की स्पीड थोड़ी है, मैं हर रोज बहुत कम अचीव कर रहा हूं, या मेरा अचीवमेंट थोड़ा है, मेरे को अचीवमेंट और करना चाहिए, मेरे लाइफ में मेरी इनकम फ्लो थोड़ी और बूस्ट अप करनी चाहिए, मुझे मेरे लाइफ में थोड़ा और इंटरेक्शन करना चाहिए, मुझे मेरे लाइफ में कोर्सेज को और अच्छे से डिजाइन करके परफॉर्म करना चाहिए, मुझे मेरे लाइफ का परफॉर्मेंस और अच्छा करना चाहिए, तो मैं अपने लाइफ में एक पॉजिटिव क्रिएशंस और पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लगूंगा। मैं ना को भूल के हाँ पे काम करने लगूंगा, और इससे मेरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस टूट सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में और मेरे माइंड में जो सोचने की क्षमता है वो पॉसिबिलिटीज पे काम करना चालू कर देगी। और जब मैं पॉसिबिलिटीज पे काम करना चालू कर देता हूं तो मेरे इमोशंस पॉसिबल होना चालू हो जाते हैं। अगर बाई चांस मुझसे कोई खराब काम हो जाए और मैं सोचूं कि मैं इस काम को अच्छा कर लूंगा, मैं इसको ठीक कर लूंगा,
तो मैंने ये देखा है कि मेरे इमोशंस उस काम को अच्छा करने के लिए पूरी तरह से लग जाते हैं और मैं उस काम को सही कर, और मैं कोई अच्छा काम करने जाऊं और मैंने सोच लिया कि मेरे से काम खराब हो जाएगा, तो बिना कुछ किए उस काम में इतनी रुकावट आती है कि वो काम खराब हो जाता है। सो आज से मुझे क्या करना है, मुझे कितने बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी ये सोच के स्टार्ट करना है कि मैं इस काम को आराम से कर लूं, और अगर नहीं कर पाया तो इट वॉज माई वर्क, आई हैव डन, द रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। बट हाँ, मुझे अपना 100% पॉजिटिविटी से सोच के काम करना। आज अगर मेरे कैरियर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ मैं नहीं पा रहा हूं, तो मैं आज से ये काम करूंगा कि मेरे कैरियर में ग्रोथ कहाँ से है। अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो मैं एक साइड इनकम पे काम करना चाहूंगा। अगर लोगों तक मैं एक पॉजिटिव वे में नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं ये खोजूंगा कि लोगों को मेरे अंदर क्या पॉजिटिव दिखता है। नहीं दिखता है तो मैं अपनी पॉजिटिविटी को क्रिएट करने पे काम करूँ। एवरी डे आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ विथ माई पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माई पॉजिटिव इमोशंस टू अचीव माई इन माई लाइफ। और मैं आज से अपने आप को ये प्रोत्साहन देता हूँ, आज से अपने आप को एक मोटिवेशन देता हूँ कि यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू बी अ राइजिंग सन ऑफ अ डे। और मैं अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार ना। I believe that whenever I had worked on myself, I had won the any of the match. मैं अपने जिंदगी के उन हर मौकों पे जीता हुआ पाया हूं जहां पे मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की सोची। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से करके आया हूं जहां पे मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उस पे मैंने सक्सेस पाई है। Yes, I believe that I am a creator of myself. Yes, I believe that I am a creator of my career. Yes, I believe that I am a creator of my name, fame, and everything. I am the most positive person for myself, and it works on me only. अपने हाथ से बांधो। From today onwards, I am ready to accept each and every challenge of my life, and I will defend it with my 100% efforts. अब शांति से थोड़ी देर इस म्यूजिक को सुनना, एंड फील द वाइब्रेशन एंड एनर्जीज। इट इज कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। किसी पेड़ को बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ता है? उसकी जड़ में खाद और पानी डालना पड़ता है। यू नो दिस? पता है? तो व्हाट इज योर रूट? योर एंसेस्टर्स। नाउ टू ओपन योर ब्लॉकेजेस यू आर गोइंग टू कॉल योर एंसेस्ट्रल्स एनर्जी। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसके पेरेंट्स या माता पिता उसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर कुछ ब्लॉकेजेस आएगी तो? नो वन? ठीक, दैट इज a गुड थिंग. So your ancestors, your parents, and they are going to help you. And you have to listen this music and create the energies. You have to ask them to come in your life and boost. Ready? And if anyone can feel that some light, some energy is behind them, आप समझ लेना कि your ancestors has accepted your wishes. म्यूजिक आ रहा है? Go deep with this music. It is a very powerful shamanic music from a Himalayans. बहुत ही ancestral music है ये। सबको आ रहा है म्यूजिक? प्रीति जी आप चेक करो, आपका साउंड में कुछ इशू है। वॉइस स्लो आ रही हम्म। स्लो टीवी आ या रहा है। स्लो आ रहा है? ठीक है, अभी फास्ट करता हूँ उसको।